नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में और ये कैसे डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहा है। इनका मकसद है एक ऐसी सेफ और सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी बनाना जो सिर्फ हवा में ना हो बल्कि असल में लोगों के काम आए। देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। लोगों ने सट्टेबाजी में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो रातों रात गायब हो जाते हैं या फिर सीधे सीधे स्कैम्स में अपना पैसा गंवा देते हैं और इसी वजह से पूरी इंडस्ट्री पर से लोगों का भरोसा उठने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि हम भरोसे और असली वैल्यू पर टिकी एक डिजिटल इकोनॉमी आखिर बना कैसे सकते हैं? और पाई नेटवर्क अपने डीफाई फीचर्स के साथ इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसी जरा गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं क्रिप्टो की सबसे बड़ी दिक्कत से। ज्यादातर होता क्या है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स टोकन फर्स्ट वाला तरीका अपनाते हैं। मतलब वो पहले एक टोकन लॉन्च कर देते हैं और फिर वादा करते हैं कि भाई प्रोडक्ट बाद में बनाएंगे। इससे होता ये है कि सिर्फ हाइप और सट्टेबाजी को हवा मिलती है। अब यहाँ पर सोच में एक जबरदस्त बदलाव दिखता है। ये सट्टेबाजी से हटकर असली यूटिलिटी पर फोकस करता है। मतलब यहाँ टोकन की वैल्यू सिर्फ हवाई बातों से नहीं बनती बल्कि इस बात से बनती है कि वो असल में कितना काम आ रहा है। और यही वो मेन प्रिंसिपल है जो सब कुछ बदल देता है। इसका मकसद सिर्फ एक सट्टेबाजी वाला बाजार खड़ा करना नहीं है बल्कि एक ऐसा टिकाऊ इकोसिस्टम बनाना है जहां टोकन का सच में कोई इस्तेमाल हो। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि वैल्यू इकोसिस्टम के अंदर से ही बन रही है, असल दुनिया के लेन देन और ऐप्स के जरिए। सीधी सी बात है, जब किसी टोकन का कोई असली काम होगा तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी और उसकी वैल्यू भी। अब देखिए, मेन नेट यानी असली नेटवर्क पर जाने से पहले पाई हर किसी को डीफाई की छोटी बड़ी बातें सीखने के लिए एक बिल्कुल सेफ माहौल देता है। और ये बिलीव मी बहुत ही ज़रूरी कदम है ताकि लोग बिना अपना पैसा गंवाएं पूरी तैयारी कर सकें। आप इसको डीफाई के लिए एक फ्लाइट सिम्युलेटर जैसा समझ सकते हैं। ये बनाया ही इसलिए गया है कि आप बिना किसी असली पैसे के रिस्क के सब कुछ सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ आप गलतियाँ कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये चीज़ किसी यूज़र का कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल समझ कैसे बढ़ाती है। ये जो सिंपल सा प्रोसेस है ना, ये यूजर्स को मार्केट के काम करने का तरीका समझने में बहुत मदद करता है। जैसे कि बाय ऑर्डर क्या होते हैं, सेल ऑर्डर क्या होते हैं और अपनी कीमत खुद कैसे तय की जाती है। इससे ये समझ आता है कि पूरा बाजार डिमांड और सप्लाई पर कैसे चलता है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट नेट को बनाया ही इसलिए गया है ताकि यूजर्स मेन नेट पर जाने से पहले सारी ज़रूरी जानकारी ले सके। यहाँ कोई असली पैसा दांव पर नहीं होता, सब कुछ सेफ है। अच्छा, अब जरा पाई लॉन्च पैड को समझते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी फीचर है जिसे प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी बनाए रखने और यूजर्स को सेफ रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये प्लेटफॉर्म पक्का करता है कि जो भी टोकन लॉन्च हो रहा है उसका पहले से मौजूद किसी ऐप में तुरंत और असल दुनिया में इस्तेमाल हो। कोई खोखले वादे नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले प्रोडक्ट्स। ये सिस्टम क्या करता है? ये कम्युनिटी के उन मेंबर्स को इनाम देता है जो असली हैं और एक्टिव हैं। उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है। तो ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं रह जाता बल्कि भागीदारी का भी बन जाता है। और ये चीज़ यूज़र की सेफ्टी के लिए एक गेम चेंजर है। अभी क्यों है मैं बताती हूँ। ये इस बात को पक्का करता है कि पैसा सीधा प्रोजेक्ट बनाने वालों की जेब में न जाकर इकोसिस्टम के अंदर ही रहे। और यही पाई के डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़र्क है। इसे रग पुल जैसे सबसे आम स्कैम्स को रोकने के लिए ही बनाया गया है, जहाँ प्रोजेक्ट बनाने वाले सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं और टोकन की कीमत ज़ीरो हो जाती है। सेफ्टी का ये जो मजबूत वादा है ना, यही भरोसा बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तभी वो हिस्सा लेते हैं ना। इतना ही नहीं, इस सिस्टम को मैथमेटिकली इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि किसी टोकन की कीमत में 23.8% से ज़्यादा की गिरावट न आ सके। इसका मकसद साफ है, नॉर्मल क्रिप्टो के मुकाबले ज़्यादा स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देना। तो ये सारे फीचर्स असल में एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक ऐसा टिकाऊ और ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का जहां हर हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है।
और आखिर में KYC यानी आपकी पहचान का वेरिफिकेशन इस पूरे सिस्टम की नींव है। ये इस बात को पक्का करता है कि ये नेटवर्क बॉट्स नहीं बल्कि दुनिया भर के असली वेरीफाइड लोग चला रहे हैं। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? यही कि हर चीज़ को एक साथ मिलकर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि एक लंबे समय तक चलने वाली टिकाऊ वैल्यू बनाई जा सके। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं बल्कि एक पूरी तरह से सोचा समझा नजरिया है। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को खत्म करते हैं। ये सवाल पाई को सिर्फ एक करेंसी के तौर पर नहीं दिखाता बल्कि भविष्य में नई नई चीज़ों को बनाने की एक नींव के तौर पर पेश करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।